हम अक्सर अपने गांव के लोगों को जब बैठते थे तो एक बात बोलते थे। गांव में हमारी चौपाल लगती थी कभी कभी। गांव के लोग बड़े सीधे साधे हैं हमारे। अब विचार करो जिस गांव में हम हुए वो गांव कितना सीधा होगा, चेक करने की जरूरत है। तो हम जहां पैदा भये तो हमारी गांव में चौपाल लगती थी। शाम के समय मंदिर के बाहर ही चबूतरे पे गांव वाले बैठते थे, हम बैठ जाते थे, चाय चलती थी, भजन चलते रहते थे। तो हमने कहा भला हुआ हमारे पिताजी उल्टे निकले। तो गांव वाले हंसने लगे। क्यों? हमने कहा यदि पिताजी हमारे कुछ करते धरते होते तो हम मंदिर पे ना पढ़ते होते, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते होते, किसी हॉस्टल में पढ़ रहे होते। हमारे पिताजी कुछ कर नहीं रहे थे, इसलिए भला हुआ हम बालाजी के और गुरुजी के चक्कर में पड़ गए। इसीलिए बुरे समय को भी अच्छा बनाओ, यही गुरु कृपा कहलाती है, यही भक्ति का मार्ग है, जो बुरे को भी अच्छा बना ले। दुनिया के बहुत से देश टेंशन में, इस बात से टेंशन में है क्योंकि उनके नागरिक टेंशन में, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। हमको एक जगह के बहुत बुद्धिमान व्यक्ति मिले, बोले हमारे कंट्री में बहुत स्ट्रेस डिप्रेशन बढ़ रहा है, आप कोई उपाय बताओ। हम कि हमारे भारत में तो गरीबी में भी डिप्रेशन नहीं होता है। बोले क्यों? हम कि हमारे यहाँ भरोसा करने के लिए परमात्मा होता है, तुम्हारे यहाँ कोई भरोसा की व्यवस्था ही नहीं है, इसलिए टेंशन में है। इसलिए प्रियजनों, विपरीत समय को भी, बुरे समय को भी भला बनाओ, विपरीत परिस्थिति में भी मुस्कुराओ, भगवान को धन्यवाद दो, प्रभु ने भजन करने का एक और मौका दिया है। हमारे संत कहते दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, क्यों? दोनों ही तुम्हारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे। एक बात और, जिससे प्रेम हो वो आ जाए तो रातें कम लगती, ये लगने लगता रात ठहर जाए, समय और बढ़ जाए। और जिससे प्रेम ना हो वो आ जाए तो ये लगता है ये कब जाए। और उसके सामने भले ही नींद न आए, भैया हम तो बहुत थके भाई, सोना है। अच्छा जाओ ताकि हम सो जाए, बल्कि इसलिए नहीं सोना है, उससे प्रेम नहीं है तो नींद आती। और जिससे प्रेम हो और वो कहे आपको नींद आ रही, हम नहीं नहीं कोई नींद नहीं आ रही, ठीक है सब ठीक है, कोई बात नहीं, कल सो लेंगे, सोना तो जिंदगी भर, रुको बैठो। तो जिससे प्रेम हो उससे टाइम कम लगता है, जिससे प्रेम ना हो उसका 2 मिनट भी 2 साल बराबर लगता है। उसी प्रकार मेरे पागलो, यदि परमात्मा से तुम प्रेम करोगे तो तुम्हें जिंदगी भी कम लगेगी और जिंदगी गुजर जाएगी। प्रेमी के नजदीक बैठने पर समय कब गुजर जाता पता नहीं लगता। जब प्रेमी के पास बैठने से रातों का समय कम लगता और गुजर जाती रातें और कम लगता, वैसे ही परमात्मा के पास बैठने से कब जिंदगी गुजर जाएगी कोई पता भी नहीं लगेगा। इसलिए मेरे प्रियजनों, परमात्मा के पास बैठने का मतलब ये नहीं कि तुम कल से ही अपनी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी छोड़ करके यहीं भगवान के मंदिर में बैठो। नहीं, परमात्मा के पास बैठने का विषय है तन से जगत में रहो, मन से जगदीश के पास रहो। तन से संसार में रहो पर मन से परमात्मा के पास रहो, क्योंकि सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। अब तुम्हारे तो क्या सुख और क्या दुख। इसलिए प्रियजनों, मेरे प्रिय आत्माओं, निश्चित रूप से आपके जीवन में कोई ना कोई झंझट होगा, हम मानते हैं। एक काम करना, उस झंझट को भी, उस उलझे हुए वक्त को भी सुलझाने के लिए परमात्मा के चरण पकड़ लेना। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है।
200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।